सो गाइस आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा कि आज से करीबन 4-5 महीने पहले से एईपीएस मार्केट में कुछ ज्यादा ही उथल पुथल हो रहा है। नए नए अपडेट आ रहे हैं, नए नए रूल्स आ रहे हैं, नए नए गाइडलाइंस आ रहे हैं और लगभग सभी सीएसपी संचालकों को इन रूल्स को, इन अपडेट को, इन गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ रहा है और इनके अंडर में रह करके काम करना पड़ रहा है। और जो सीएसपी संचालक इन्हें फॉलो नहीं कर रहा है वो एईपीएस मार्केट में काम नहीं कर पा रहा है, अपना सीएसपी रन नहीं कर पा रहा है। कहीं ना कहीं सीएसपी संचालक देखे यहाँ पर परेशान जरूरी है, लेकिन क्या करे, सीएसपी संचालक की मजबूरी है। ठीक, अब देखिए एनपीसीआई की तरफ से तो कभी आरबीआई की तरफ से नए नए अपडेट आते रहते हैं और अब देखिए इसी क्रम में एनपीसीआई की तरफ से आप सभी सीएसपी संचालकों के लिए, एईपीएस संचालकों के लिए एक और नया अपडेट आ रहा है। और सभी सीएसपी संचालकों को चाहे यह जो है कि बैड अपडेट लगे चाहे गुड अपडेट लगे, लेकिन इन अपडेट को फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर आप लोग इसे फॉलो नहीं करोगे तो आप लोगों को आपका बायोमेट्रिक मशीन को ब्लॉक होने से कोई नहीं रोक सकता है। अब देखिए अपडेट क्या है इसके बारे में तो आप लोग को डिटेल से बताऊंगा ही, लेकिन इससे पहले आप लोग को यह भी बताऊंगा कि आखिर आप लोग को कैसे बचा जा सकता है डिवाइस ब्लॉकिंग से लेकर के। बेसिकली देखिए हमारे बहुत सारे सीएसपी संचालकों का ये मैसेज आ रहा है, कमेंट आ रहा है कि भाई मेरा डिवाइस काम नहीं कर रहा है, मेरा बायोमेट्रिक मशीन ब्लॉक हो गया है। जैसे ही वो लोग अपना बायोमेट्रिक मशीन का ओटीपी यहाँ पर अपने मोबाइल में जो है कि क्लिक लगाते हैं, वैसे ही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फील लिख दे रहा है आरटी सर्विस में और उनका बायोमेट्रिक मशीन काम नहीं कर रहा है। कभी कभी तो कुछ लोग का ब्लॉक सीधे सीधे लिख रहा है। तो ऐसे केस में आप लोग को बायोमेट्रिक मशीन ब्लॉक होने से कैसे बचाना है, बेसिकली देखिए सीएसपी संचालक दो गलतियां करते हैं, दो मिस्टेक करते हैं इस समय, जिसके वजह से सीएसपी संचालकों का जो बायोमेट्रिक मशीन है वो ब्लॉक होने की कगार पर है। तो आपका भी बायोमेट्रिक मशीन ब्लॉक हो सकता है। तो आप लोगों को डिटेल से इस वीडियो में बताने वाला हूं इस नए अपडेट के बारे में, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आप लोग को सही और सटीक जानकारी मिल सके। अब देखिए आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा कि जितने भी बैंक के बीसी पॉइंट हैं, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा का बीसी पॉइंट हो, चाहे पीएनबी का बीसी पॉइंट हो, चाहे एसबीआई का बीसी पॉइंट हो, किसी भी बैंक का अगर बीसी पॉइंट है तो वहां पर अगर कोई भी ग्राहक पैसे निकालने जाता है तो अगर एक बार में उसका फिंगर फेल हो गया तो ग्राहक जो है कि दूसरी बार फिंगर लगाता है। अगर दूसरे बार में भी अगर फेल हो गया तो वहां पर जो बीसी पॉइंट वाला होता है वो सीधे कह के भेज देता है वहां से कि या तो आप जो है कि कल हमारे पास आइए या फिर एक दिन बाद आइए, ठीक है, लेकिन आज अब आपका फिंगर नहीं लगेगा। वो लोग वहां पर साफ कह के मना करके भेज देते हैं। अब देखिए यहीं पर हमारे प्राइवेट कंपनियों के सीएसपी संचालक क्या करते हैं, जिनके पास स्पाइस मनी, पे नियर बाई, रॉयनेट, रैपीपे की कंपनी का आईडी है, सीएसपी है, वो लोग ये करते हैं कि जब उनके सेंटर पर अगर किसी ग्राहक का एक बार में फिंगर नहीं लगा तो वो लोग दूसरे बार भी ट्राई करते हैं, अगर दूसरे बार में नहीं लगा तो तीसरे बार भी ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ऐसे में चौथे बार भी ट्राई करते हैं। भाई वो लोग रुकते नहीं जब तक उन्हें जो चाहिए या फिर लिमिट का इशू आ जाए या फिर उनका काम हो जाए, जब तक उन्हें नहीं मिल जाता है, जब तक उन्हें रिजल्ट नहीं मिल जाता है तब तक वो लोग फिंगर लगाते रहते हैं। अब देखिए यहीं पर सीएसपी संचालकों को इस जो है कि बचना है। लेकिन अब आप लोग को अपडेट के बारे में बता दूं तो लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग को बता दें एक बेस्ट रिचार्ज पोर्टल के बारे में, जहां से अगर आप लोग किसी भी कंपनी का, एयरटेल चाहे जियो चाहे वीआई चाहे बीएसएनएल, किसी भी कंपनी का अगर आप लोग रिचार्ज करते हैं, प्रीपेड रिचार्ज करते हैं, चाहे आप लोग डीटीएच रिचार्ज करते हैं, तो आप लोग को 4% का कमीशन मिलता है। सभी कंपनियों में कमीशन मिलता है। यानी कि अगर आपके एक सेंटर पर कोई ग्राहक 200 रुपया का रिचार्ज कराने आ गया 199 रुपया का, तो 4 दूनी 8 रुपया आपका कमीशन आपके जेब में आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इस ऐप का लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे सेतु पे, और बेसिकली इसका रिटेलर आईडी, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी इसका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन अब आप लोग को अपडेट के बारे में बता दूं तो देखिए अपडेट ये है कि देखिए यह हालांकि कोई देखिए नया अपडेट नहीं है, लेकिन पहले भी यह अपडेट था, लेकिन स्थायी रूप से नहीं था। लेकिन अब यह अपडेट स्थायी रूप से हो चुका है और यह अपडेट आने के बाद आपका बायोमेट्रिक मशीन अगर आप मिस्टेक करते हैं तो ब्लॉक होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आज नहीं तो कल आपका बायोमेट्रिक मशीन ब्लॉक हो जाएगा। और इस समय खास तौर से बता दूं कि इस समय मार्फो का बायोमेट्रिक मशीन ब्लॉक हो रहा है, साथ में स्टारटेक का ब्लॉक हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग को इन चीजों को ध्यान में रख करके काम करना है, ध्यान में रख करके अपना सीएसपी रन करना है। तो देखिए अपडेट ये है कि अगर किसी ग्राहक का, अगर आपके सेंटर पर ग्राहक आया और उस ग्राहक का आपने बैलेंस इंक्वायरी कर रहे हो, चाहे आप जो है कि बैलेंस विड्रॉ कर रहे हो, तो अगर एक बार में फिंगर नहीं लगा तो आप दूसरी बार लगाओ, दूसरी बार भी फिंगर नहीं लगा तो अगर आप तीसरी बार लगाओ फिंगर, अगर उसके बाद भी फेल हो जाता है तो भाई उसे हाथ जोड़ करके भेज दो कि भैया कल आना, ठीक है। कहीं दूसरे जगह जाकर के ट्राई भी मत करना, सीधे बोल देना आप लोग कि भैया कल आना। और अगर देखिए ग्राहक 3 बार से ज्यादा भी फिंगर आपके पास आ करके लगा देता है तो भाई इसमें आपकी गलती क्या है। पता चला कि ग्राहक किसी दूसरे सीएसपी संचालक के पास जा करके 4 बार 5 बार जो है कि फिंगर लगा करके चला आया आपके पास, और जाहिर सी बात है आपको तो वो बताएगा ही नहीं कि भाई मैं 3 बार 4 बार ऑलरेडी जो है कि आज फिंगर लगा चुका हूं। और जैसे ही आप लोग फिंगर लगवाओगे वैसे ही आपका काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हालांकि इसमें आप लोग का भी गलती नहीं है,
इसमें ग्राहकों को ध्यान देने की जरूरत है, आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है कि ग्राहक जब भी अगर आपके पास जो है कि आपके सेंटर पर अगर आता है तो आप लोग को जरूर ये पूछना होगा कि कहीं उसने आज फिंगर लगाया है कि नहीं लगाया है। अगर ग्राहक आज फिंगर ऑलरेडी लगा चुका है तो आप लोग को जो उसे मना करना है और पैसे के लालच में आप लोग को नहीं पड़ना है। अगर आप लोग यहीं से अगर पैसे के लालच में पड़े तो आप लोगों का बायोमेट्रिक मशीन ब्लॉक होना तय है। और साथ में देखिए दूसरा मिस्टेक यहाँ पर सीएसपी संचालक ये भी करते हैं कि देखिए हमारे बहुत सारे सीएसपी संचालक मिस्टेक ये कर रहे हैं कि जब बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा नहीं निकल रहा था तो उसमें सीएसपी संचालक 2-2 बायोमेट्रिक मशीन रख लिए थे, कोई 3 बायोमेट्रिक मशीन रख लिया था, कोई 4 बायोमेट्रिक मशीन रख लिया था केवल बड़ौदा का पैसा निकालने के लिए। हुआ क्या कि एक एक करके सारे के सारे बायोमेट्रिक मशीन जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के एईपीएस की तरफ से ब्लॉक कर दिया गया। अब देखिए अब आप लोग क्या कर रहे होंगे कि उनमें से केवल एक बायोमेट्रिक मशीन में जो है कि अपना रिचार्ज कराते होंगे और उसका यूज कर रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसे में जो बाकी के बायोमेट्रिक मशीन बचे हुए हैं वो बायोमेट्रिक मशीन में आप लोग रिचार्ज करा नहीं रहोगे, ठीक है। तो ऐसे में ये होगा कि आपका वो बायोमेट्रिक मशीन जो है धीरे धीरे करके ब्लॉक हो जाएगा। जिस तरीके से किसी कंपनी का सिम बंद होता है ना 3 महीने में 4 महीने में, उसी तरीके से आपका बायोमेट्रिक मशीन भी ब्लॉक हो जाएगा। तो ये दोनों के दोनों केस हैं जिसकी वजह से आप लोगों का बायोमेट्रिक मशीन जो है कि ब्लॉक हो सकता है। तो मैंने आप लोग को तरीका भी बता दिया कि कैसे आप लोग को बचाव करना है। तो कैसा लगा आप लोगों को एनपीसीआई का यह नया अपडेट, आप लोग मुझे कमेंट में बताएं आप लोगों के लिए यूजफुल रहा या फिर नहीं रहा। और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।